इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के मुतालिक जानेंगे। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की पॉलिसी क्या है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की पॉलिसी का मुकम्मल इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत चलने वाले स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तकरीर कैसे की जाएगी और उनकी तनख्वाह की अदायगी कैसे की जाएगी, हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम जानते हैं इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम होता क्या है। गवर्नमेंट स्कूलों की वसी सतह पर अपग्रेडेशन तो ना हो सके, लेकिन हुकूमत पंजाब ने सरकारी स्कूल में पार्ट टाइम में बच्चों के लिए तदरीसी अमल शुरू करने के लिए इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। ये प्रोग्राम उन स्कूलों में शुरू होगा जहां बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी, ताकि बच्चे स्कूल छोड़ने के बजाय उसी स्कूल में अपनी तालीम जारी रख सके। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मुल्क में शरह ख़वानगी को बढ़ाया जाए, तलबा की एनरोलमेंट में इजाफ़ा किया जाए, बच्चों को सिस्टम में रखा जाए, ड्रॉप आउट की शरह में कमी को पूरा किया जाए और हर बच्चे को तालीम की फराहमी यकीनी बनाया जाए। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत टीचरों की तकरीर कैसे होगी और उनको कितनी तनख्वाह दी जाएगी, आइए हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत लोकली सतह पर टीचरों की अर्जी तकरीर की जाएगी। टीचरों को फिक्स 18,000 से 30,000 तक तनख्वाह अदा की जाएगी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के तहत प्राइमरी टीचरों को 18,000, एलिमेंट्री टीचरों को 20,000, सेकेंडरी टीचरों को 25,000 और हाई सेकेंडरी टीचरों को 30,000 तक STI पॉलिसी के तहत दी जाएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की भी तैनाती की जाएगी, जिसकी माहाना तनख्वाह 7,000 तक होगी। सेकंड शिफ्ट एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों की तादाद मिनिमम 100। सेकंड शिफ्ट सेकेंडरी स्कूल में मिनिमम तादाद बच्चों की 80 होनी चाहिए। अगर इससे तादाद कम हुई तो उसी रेशो से आपको इजाज़ा मिलेगा। हुकूमत पंजाब ने सूबे के 22 अजला में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के लिए 570 सरकारी स्कूलों का इंतखाब कर लिया है। इस प्रोग्राम को जामे तकमील तक पहुँचाने के लिए 22 अरब के फंड जारी किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी स्कूलों में मौजूद स्कूल काउंसिल कमेटी के पास फ़ंड मौजूद है, जो जिस फ़ंड के ज़रिए टीचरों की तनख्वाह की अदायगी की जाएगी। टीचरों की तैयारी के तमाम इख्तियारात स्कूल कौंसल और हेड टीचर के पास हो गए। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत चलने वाले स्कूलों में दोपहर के औकात में क्लास को पढ़ाया जाएगा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम इंशाअल्लाह महकमा तालीम में हकीकी तब्दीली का नकीब साबित होगा। जून 2021 के नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जुलाई 2021 तक इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूल की सिलेक्शन मुकम्मल कर ली जाएगी और नोटिफिकेशन को बाकायदा सिस पर जारी किया जाएगा। हुकूमत पंजाब सूबे भर के तमाम सीओ को 8 जुलाई 2021 से पहले इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट होने वाले स्कूलों की वेरिफिकेशन का परफॉर्म जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की गाइडलाइन के मुताबिक AU ने परफॉर्मिंग की वेरिफिकेशन 28 जुलाई तक सबमिट करवानी है। डिप्टी DO ने 30 जुलाई तक, DO साहबान ने 5 जुलाई तक और CO साहबान ने फाइनल रिपोर्ट 8 जुलाई तक PM ऑफिस जमा करवानी। जैसा कि आप जानते हैं, ये तमाम तर प्रोसेस 15 जुलाई से पहले मुकम्मल कराना है, क्योंकि 15 जुलाई के बाद सिस पे इंसाफ आफ्टरनून स्कूल नोटिफिकेशन को स्कूल के सिस पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये हम अब देखते हैं कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की पॉलिसी हमें क्या बताती है, इससे हम क्या कुछ सीखते हैं। पंजाब ने 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम की फराहमी के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी को ख़ुसूसी अहमियत दे रहा है। बच्चों को उनकी दरीज पर मियारी तालीम फराहम करने के लिए इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की पॉलिसी मुरतब की गई है। स्कूल प्रोग्राम पंजाब के 22 अजला में शुरू होने जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों की स्कूल तक रसाई और बच्चों की भीड़ भाड़ के मसाइल को हल किया जाए। क्राइटेरिया ये है कि प्राइमरी स्कूल का इंतखाब उन जगह किया जाएगा जिस यूनियन काउंसिल में कोई मिडिल स्कूल ना होगा, या 3 किलोमीटर के फासले पर मेल स्कूल, 2 किलोमीटर के फासले पर फीमेल स्कूल ना होगा, और प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 क्लासरूम मौजूद होने चाहिए, और ताकि वहाँ स्कूल ऐसा जगह पर मौजूद हो जहाँ बच्चों की जिस्मानी रसाई आसानी से और महफूज तरीके से यकीनी हो। स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूल को चलाने के लिए स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को हेड टीचर
اور اسکول کونسل کے ممبران کی مشاورت سے بھرتی کیا جائے گا، اور ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کو باقاعدہ ماہانہ اعزازیہ بھی دیا جائے گا۔ ریٹائرڈ ٹیچر اور ماسٹر ڈگری ہولڈر صاحبان سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ آئے اور اسکول میں آ کر اپنی تدریسی خدمت سر انجام دے۔ اسکول کے انتظام کے لیے انصاف آفٹر نون اسکول کے عملے کو ماہانہ اعزازیہ بھی دیا جائے گا۔ اس وقت ہم انصاف آفٹر نون اسکول پروگرام کی پالیسی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انصاف آفٹر نون پالیسی کے مطابق کم سے کم مڈل پوسٹنگ کی تعداد 100 ہونی چاہیے اور ہائی پوسٹنگ کی تعداد 80 ہونی چاہیے۔ مثال طور پر ہائی پوسٹنگ کی تعداد آپ کی 70 ہے تو آپ کی 70 ریشو 80 کے حساب سے اعزازیہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کو ملے گا۔